और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से फोन पर बातचीत की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल बैठक भी की, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अमित शाह ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में मुस्तैदी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आतंक के खात्मे को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई है। 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का भरोसा दिलाया गया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि राजौरी घटना की जांच एनआईए कर रही है। सरकार ने दोनों घटनाओं की जांच एनआईए को सौंपी है। उन्होंने आगे बताया कि हम जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है। मैं जम्मू के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आतंकियों के हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वीडीसी को मजबूत करने का फैसला पिछले साल अगस्त में लिया गया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए राजौरी के क्षेत्र में इनके आप्तजनों से मिलना और इनकी दुख में सहभागी होना ही उद्देश्य था, परंतु आज मौसम के कारण वहां मैं पहुंच नहीं पाया। सभी के सभी सातों परिवारों के सभी सदस्यों के साथ मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई है और क्योंकि मौसम के कारण मैं जा नहीं सकता था, तो टेलीफोन के माध्यम से उनके दुख के अंदर सहभागी होने का मैंने प्रयास किया है। उनकी जो बातें हैं उसको ध्यान से सुनी है। एलजी श्री मनोज सिन्हा जी भी मेरे साथी थे जब मैं बात कर रहा था। उनका हौसला पूरे देश के लिए उदाहरण रूप हौसला था। सभी लोगों का कहना था एक क्षेत्र हमारा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। कुछ परिवार पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से भी आए थे, फिर भी डटकर लड़ने का मूड इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रदर्शित होना बहुत बड़ी बात है। सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा हुई है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू पुलिस का एसआईए का टीम हो या सेना हो, ये सभी एजेंसियां 100% मुस्तैद है और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में इन घटनाओं को रोकने के लिए इनका मनोबल भी बना हुआ है। जम्मू क्षेत्र की पूरी सुरक्षा को चौक चौबंद करने के लिए जो एक्शन प्लान बना है, ये टाइम बाउंड है और 3 महीने के अंदर हर क्षेत्र के अंदर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने का आज फैसला हुआ है। मैं जम्मू के नागरिकों को इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इनकी आतंकवादी ग्रुपों की मंशा जो भी हो, परंतु हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर जम्मू की सुरक्षा करेगी। ये दोनों घटनाएं जो 2 दिन में हुई,
उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में एनआईए के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और विगत 1.5 साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इस सारी घटनाओं को एक साथ रखते हुए ये टीम आतंकवादी गतिविधियों की जांच उसी दायरे में करेगी। जिन लोगों ने भी ये घटना करी है उनको जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत कम समय के अंदर नसीहत करेगी और उनको कानून के दायरे में लाकर कोर्ट के सामने खड़ा करेगी। माज़ामा मागाम पे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये ट्रेन बानिहाल से बारामूला जा रही थी और ट्रेन माज़ामा मागाम रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। ट्रेन में सवार सभी यात्री इस घटना में बाल बाल बचे। एआरटी इमरजेंसी रिलीफ ट्रेन भी माज़ामा पहुंच गई और ट्रेन को पटरी पर वापस लाया जा रहा है। रेलवे अधिकारी, उपायुक्त बडगाम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और हादसे की जांच कर रहे हैं। वहीं हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस बीच बानिहाल बारामूला ट्रेन सेवा को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। और ट्रेन हादसा होते ही माज़ामा मागाम में नज़दीकी रिहायशी लोगों ने इंसानियत और कश्मीरियत की मिसाल कायम करते हुए घरों से चाय और कश्मीरी कहवा तैयार करके हादसे के मकाम पर पहुंचाया और दरमानदा मुसाफिरों और दीगर लोगों को पिलाया। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने जो ही सुना कि हादसा हुआ तो उन्होंने कश्मीरी कहवा तैयार करके समावरा में भरकर यहां पहुंचाया और सर्दी के इस मौसम में इन लोगों की खिदमत की। मुसाफिरों ने इस इक़दाम की सताइश की। ट्रेन हादसे के मकाम पर इन लोगों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। एक्सीडेंट गो तो सोचो तम सात असल चीज करो तो गो शुक्र कि नम सारी मतलब एक्सीडेंट कम गो जख्मी कम ये गो कि बड़ शुक्र गुजार खुदायस कुन बस इंसानियत ओन नमन ये कि तूर तो स्टापस बनो जल्दी गाड़ी कहव तो आना बनो सही गाड़ी आना जल्दी ये मतलब रेलवे से हमसाया तो तुम क्या यहां वन तुम जल्दी तुम बनो यह कहव गर तो मुसाफिर कर लूकन खिदमत एक्सीडेंट गो सारी बचे शुक्र लाख लाख लोग बचे। बोज इत ट्रेन गो एक्सीडेंट आई गर पे दस्ती ये सर्दी तुज चाय तोर खिदमत कहव तोत इंसानियत यह बोज यह खबर गई सठा मायूस ना अत बुजुर्ग सर्दी मज वनस तो चाय दामा कोर दस्ती गर तैयारी चाय दाम चाय। कश्मीर में बर्फबारी के बाद जहां नेशनल हाईवे और एयरपोर्ट पर सर्विसेज प्रभावित हुई, वहीं रेलवे का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। रेल सर्विसेज लगातार मुअत्तल हो रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों का मुश्किलात का सामना मुसाफिरों को करना पड़ रहा है। जब हाईवे बंद हुई तो मुसाफिरों ने रेलवे का रुख किया। मुसाफिरों का कहना है कि अगर कोई ट्रेन कैंसिल है तो फिर पहले ही इसकी जानकारी मिलनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं है। हमारे रिपोर्टर आबिद हुसैन ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। बर्फबारी के बाद जहां जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हो चुकी है, वही एयरपोर्ट का भी ऐसा ही हाल है। आज दिन की जो तमाम परवाजें हैं वो कैंसिल हो चुकी है। रेलवे स्टेशन पे भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा, हम बडगाम रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसाफिर किस तरह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से जो रेल खिदमात है उन पे भी असर पड़ा है। और ये पैसेंजर आए हैं क्योंकि काफी सारी रियासतों से यहाँ पर लोग आए हैं या जो मकामी लोग हैं उन्हें अपनी मंजिल को जाना था, लेकिन जब रेल सर्विस मुतासर हुई है, कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई है, तो इनको मुश्किलात का सामना है। मैं आपको बता दूं, सुबह जो रेल हादसा पेश आया था माज़ामा मागाम में, उसके बाद जो बारामूला बडगाम पैच रेलवे का है उसे सस्पेंड किया गया था और उसके बाद जो बडगाम से बानिहाल की जाने वाली ट्रेनें थी उनको जुज़वी तौर पर सस्पेंड किया गया है। कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई है और यहाँ पर मेरे साथ मुसाफिर है, कुछ इनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह के मुश्किलात है उनको और वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम विशाल है। विशाल, कहाँ से आया?
जी मैं अमृतसर पंजाब से। क्या करने आए थे कश्मीर? हम घूमने आए थे ना, स्नो का मजा लेने के लिए जी। अच्छा, स्नो का मजा लिया। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी चूंकि रेल खदमात बंद हो चुकी है, हाईवे बंद हो चुका है, एयर ट्रैफिक बंद हो चुका है, तो अब रेल स्टेशन पे है, यहाँ पे किस तरह की दिक्कतें आ रही है? सर बहुत सारी परेशानी आ रही है, क्योंकि आगे का कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कोई हमको देखने को मिलेगा। तो पीछे से भी हम ऑटो से ही आए हैं अपना प्राइवेट ऑटो करवा कर, तो यहाँ पर आके भी यही दिक्कत परेशानी हो रही है कि आगे मालूम आ रहा है कि गाड़ी बंद है। अच्छा, अभी जैसे कि बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे भी बंद हो चुका है, ये ट्रैफिक भी बंद हो चुका है, तो अब रेलवे स्टेशन पे है, क्या कुछ परेशानी आती है? रेलवे की ये थोड़ी दिक्कत है कि इनको थोड़ा गेस्ट हाउस देना चाहिए। जैसे सभी लोग ठंड में हैं, बैठे हुए हैं, थोड़ा अंदर बैठ जाएंगे तो थोड़ा हो जाएगा इनको भी। और ये इनको ऑनलाइन थोड़ा करना चाहिए, ये चीज़ जो कैंसिलेशन है ये बताना चाहिए, पहले नोटिफिकेशन डाल देना चाहिए। इस चीज़ की हम लोगों को दिक्कत होता है थोड़ा ना, उस वजह से। अभी ये ट्रेन आगे 2 बजे से चलना था, लेकिन ये कैंसिल हो चुकी है। इसके बाद एक और ट्रेन आएगी, लेकिन पैसेंजर जो है यहाँ पर जो लोग हैं, इन्होंने गुजारिश की इंतजामिया से, अगर वो किसी भी तरह की कोई भी कैंसिलेशन आती है तो इन तक वो मैसेज पहुंचनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ये भी अपील की कि रेलवे स्टेशन पे कुछ बैठने का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ट्रेन कैंसिल होती है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, अगर ट्रेन कैंसिल होती है तो उनके बैठने का कोई इकदाम होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम रेलवे स्टेशन से मैं आबिद हुसैन। श्रीनगर में सर्दी की शदीद लहर आने वाले दिनों में जारी रहेगी। कश्मीर के बालाई इलाकों में दरमियानी से भारी बर्फबारी हुई, कई मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बर्फबारी हुई। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात मुख्तार अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ताज़ा बर्फबारी सुबह सवेरे शुरू हुई है, जिसके नतीजे में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद हो गई है। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के बेशतर मकामात पर आज सुबह बर्फबारी और बारिश हुई। ताहम महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों में किसी बड़ी बर्फबारी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। महकमे मौसमियात ने मशवरा दिया है कि वो इन इलाकों का दौरा न करें जो बर्फानी तोदे का शिकार हैं, और अपने सफर की मंसूबाबंदी करने से पहले महकमा ट्रैफिक से तजावीज़ लें। थी पहले से लगभग 13 आफ्टरनून तक जो है वो वेदर जो है इंक्लीमेंट रहेगा, और जिसमें हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, खासकर मिडल रीच में, मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिशों के साथ हल्की बर्फबारी, और कुछ एक हायर रीच में जो है हैवी स्नोफॉल भी है, ऑलमोस्ट 2.5 फीट से लेकर 3 फीट तक। और अभी जो करंट स्टेटस है, हल्की बर्फबारी सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में अभी चल रहा है। जम्मू के कुछ एक इलाकों में भी हल्की बारिशें हो रही है। तो आज आफ्टरनून तक जो है कुछ एक जगहों पे अभी रुक गया है, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वैली की बात करेंगे, कुपवारा, बांडीपुरा, इन सारे एरियाज़ में वेदर जो है इम्प्रूव हो चुका है, और बाकी जगहों पे भी अब ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा। तो लगभग 18 शाम तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहेगा, और 19 के बाद जो है बैक टू बैक छोटे छोटे फीवल WDs बहुत सारे आ रहे, तो वेदर जो है मोस्टली क्लाउडी रहेगा 19 से लेकर ऑलमोस्ट 25 तक। और जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आज सुबह से ही बर्फबारी शुरू हुई और जिले में आम जिंदगी मुतासिर हो गई। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में खलल पड़ा और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई। जिले के नूराबाद इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि सड़कों पर बर्फ हटाने का काम किया गया। इस दौरान इंतजामिया मुतहर्रिक हो गया है। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह जिला कुलगाम में भी आज सुबह से ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई है, और यहाँ के मैदानी और पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो कई इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर हम सयाहती मुकाम अहरबल की बात करें, इसके अलावा दनेवकंडी मर्ग और बाड़ी जालन की बात करें तो यहाँ पे 1 फुट से जायद बर्फ जो है वो सुबह से जमा हो गई है। इसके अलावा अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वो सुबह से ही मुतहरिक हो गया है डिपार्टमेंट, और उन्होंने अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। इस दौरान इंतजामिया ने पहाड़ी इलाकों में पहले ही अशाए खुर्दनी की डंपिंग की थी, और इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी बर्फबारी में बाहर जाने से जो है वो परहेज करें, और जो एवलांच प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे भी लोगों को जो है सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। इंतजामिया कोशिश कर रही है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और जो बर्फबारी है वो इस दौरान जो है वो जारी है। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट की बैठक में OPS का फैसला मंजूर कर लिया गया है। कल तक इस बाबत नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सभी
1,36,000 कर्मचारियों को मिलेगा ओपीएस का लाभ, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ। और साथ ही महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन पर भी मुहर लग गई है कैबिनेट की पहली बैठक में। और 30 दिन में शुरू होगी महिलाओं की पेंशन योजना। पेंशन योजना के लिए सरकार ने मंत्री चंद्र कुमार, धनीराम शांडिल्य और अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है। और कैबिनेट ने 1 लाख यानी कि 1 लाख नौकरी का जो वादा था, कैबिनेट ने 1 लाख नौकरी के लिए भी एक कमेटी बना दी है। और यह सब कमेटी मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी कमेटी में 13 फरवरी तक नौकरियों पर रिपोर्ट सौंप देगी। और जैसा कि सीएम सुक्खू ने कहा कि हमने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे किए। हम चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं करते, बल्कि हमने व्यवस्था बदलने का संकल्प लिया है। 1 महीने के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1,500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली ही कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1,500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल्य जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अनिरुद्ध सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल्य जी, चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाए। हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा न की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी झोली में 11,000 करोड़ की अदायगी जो हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को करनी है वो डालकर गई है। ये कैसी व्यवस्था थी कि सरकारी कर्मचारियों के एरियर को भी नहीं दिए गए, जो पेंशनर थे उनके एरियर को भी नहीं दिया गया, और किस प्रकार से गवर्नेंस करते रहे और किस प्रकार का प्रशासन चलाते रहे। बड़ा दुख होता है कि आपने 6th पे कमीशन तो लागू कर दिया, वो भी अंतिम साल में जब जाने वाले थे, और 1,000 करोड़ का डीए का एरियर हम पर छोड़ गए। 4.5 साल तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे,
6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आई कि 900 संस्थान खोल दिए गए। अगर हम उसका खर्चा निकालें, अगर हम ये सोचें कि हम ये सारे संस्थान चलाने हैं, तो ये 5,000 करोड़ की लायबिलिटी और जोड़ दीजिए, 16,000 करोड़ रुपया इस पर खर्चा आता है। हमने कहा जहां जरूरत होगी नीड बेस हम संस्थान जो है उनको खोलेंगे। 11,000 करोड़ का तो देना ही है, ये 5,000 करोड़ तो उन संस्थानों को चलाने के लिए आना था जहां हमें कड़ा फैसला लेना पड़ा, और हमने फैसला कड़ा लिया, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हम कैबिनेट और सभी विधायकों ने विधायक दल की बैठक में फैसला लिया कि हमारे क्षेत्र में कई जगह ऐसे है कि जो हमारा पुराना संस्थान था वो भी खराब हो गया, 2 आदमी वहां से शिफ्ट कर दिए, और नया संस्थान भी नहीं चला और पुराना भी नहीं चला। इन सब समस्याओं के बावजूद हमने फिर भी अपना वादा पूरा करने का ठाना था। जब कर्जा पता लगा तो 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा हुआ है। ये कैसे सरकार चला रहे थे, कैसा इनका मंत्रिमंडल था? 75,000 और 11,000 करोड़ का ये कर्ज जोड़ लीजिए, 86,000 करोड़ रुपया, जिसमें 11,000 करोड़ हमको देना ही है। 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस हिमाचल प्रदेश पर छोड़कर चले गए, और चुनाव जीतने के लिए अगर 5,000 करोड़ रुपए का और कर्जा लगा देते इन संस्थानों का खर्चा, तो 91,000 हो जाता। ये इस प्रकार की सत्ता हमें छोड़कर चले गए। हम प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं, प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं कि समय के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। हम हिमाचल की जनता पर आने वाले समय में कर्ज का बोझ ढाकर आगे नहीं बढ़ सकते। हिमाचल सुंदर प्रदेश है, इसलिए हमें आने वाले समय में कुछ और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। और उसमें हम पत्रकार बंधुओं का भी साथ चाहते हैं, हिमाचल की जनता का भी साथ चाहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।